हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ग्रेट ट्रैवलिश पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में इंडिया की बेहद खूबसूरत आइलैंड लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम कैसे आ सकते हैं, कहाँ से हमें परमिट मिलेगा और यहाँ पर रहने और खाने पीने की कैसी व्यवस्था होगी और डे बाय डे हम कहाँ पर घूम सकते हैं और हम यहाँ पर कौन कौन से आइलैंड पे जा सकते हैं और कौन कौन सी वाटर एक्टिविटी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा टूर देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर कि आने का कितना खर्चा होगा। तो देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम दो तरह से आ सकते हैं, या फ्लाइट से या क्रूज़ से। मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली हुई है, दिल्ली से अगाती तक ली है वाया बेंगलुरु, या वाया कोची भी जा सकते हो। ये बेंगलुरु आई हूँ, यहाँ पर मेरा 1.5 घंटे का लेओवर है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से ही हम अगाती के लिए जाएंगे। अब यहाँ सिर्फ एक ही एयरलाइन चलती है अगाती के लिए, तो यहाँ हम इंडिगो की एयरलाइन में बैठ गए हैं और यहाँ बेंगलुरु से हम टेक ऑफ किया है। बस अब अगाती पहुँचने वाले हैं। ये देखिए ऊपर से कितना सुंदर आइलैंड दिखाई दे रहा है और यहाँ हम अगाती में लैंड करने ही वाले हैं। यहाँ लक्षद्वीप में सिर्फ अगाती आइलैंड पर ही एक एयरपोर्ट है जहाँ पर सिर्फ एक ही फ़्लाइट जाती है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये हम अगाती एयरपोर्ट पे हम लैंड कर गए हैं। ये देखिए कितना छोटा सा एयरपोर्ट है। सिर्फ एक ही एयरलाइन आती है यहाँ पर। या तो आप दिल्ली से वाया बेंगलुरु आओ या फिर दिल्ली से आप वाया कोची आओ। कोची से क्रूज़ से भी आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना और इस वीडियो में आपको सारा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये अगाती आइलैंड है। कितना खूबसूरत आइलैंड है। वैसे लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, जिसमें से कि 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं और उन 10 में से भी टूरिस्ट के लिए सिर्फ 4 आइलैंड ही खुले हुए हैं। जब आप परमिट लेंगे तो सिर्फ आपको 4 आइलैंड का ही परमिट मिलेगा। जैसे अगाती आइलैंड हो गया, बंगारम आइलैंड हो गया, कवराती आइलैंड हो गया। कवराती लक्षद्वीप की वो कैपिटल है। और थिनकारा आइलैंड होगा। बंगारम और थिनकारा और अगाती ये थोड़ा पास पास पड़ते हैं आइलैंड, तो इसलिए ये एक जगह कवराती काफ़ी दूर पड़ जाता है आइलैंड यहाँ से। तो ये देखिए, लेकिन अभी हम अगाती आइलैंड से बंगारम आइलैंड जाएंगे, स्पीड बोट से जाएंगे। तो वहाँ हम अगाती के जो पोर्ट है वहाँ पर जहाँ स्पीड बोट खड़ी रहती हैं, तो वहाँ तक हम जा रहे हैं। कंपनी की ही गाड़ी है जो हमें एयरपोर्ट से वहाँ पोर्ट तक लेकर जा रही है। आपको किसी एजेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लक्षद्वीप के ही एक है, गोल नाम से कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज बनाते हैं। तो उन्हीं से ही आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी एजेंट से बात करेंगे तो वो अपना बीच में कमीशंस वगैरह भी लेते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा इधर उधर किसी एजेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप गोल कंपनी से ही बात कीजिएगा। और अगर आपको गोल कंपनी का नंबर चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर लिख दूँगी, तो आप वहाँ से उनका नंबर ले लीजिएगा और आप उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और परमिट भी यही प्रोवाइड कर देंगे आपको। और ये अब हम पहुँच गए हैं पोर्ट पर, अगाती के पोर्ट पर। ये देखिए, हमारी ये स्पीड बोट खड़ी हुई है, तो हम इसी स्पीड बोट से बंगारम जाएंगे। बंगारम आइलैंड में हमने बुक करवाया हुआ है, तो वहाँ पर इस स्पीड बोट से हमें हाफ एन आवर लग जाएगा स्पीड बोट से जाने पर। ये हम चल पड़े हैं स्पीड बोट से बंगारम की साइड और यहाँ बीच बीच में देखते चलेंगे व्यू। और ये पीछे आपको अगाती आइलैंड दिखाई दे रहा है। अगाती आइलैंड को पीछे छोड़ते हुए हम
बंगारम आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए व्यू देखो कितना अच्छा है। और ये देखो आपको दूर ये दिखाई दे रहा होगा, ये थिनकारा आइलैंड है। यहाँ पर ये आइलैंड पास पास ही पड़ते हैं। और ये आ गया है हमारा बंगारम आइलैंड। ये देखो ये सारे कॉटेज कैसे दिखाई दे रहे हैं। इसमें कॉटेज तो 2 तरह के हैं। और हम पहुंच चुके हैं बंगार में, और इन्होंने बड़ा गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया है। ये देखो पहले ढोल बजा के स्वागत किया इन्होंने, और अब ये हमें देखो इनकी एक स्पेशल है यहाँ सिप्पी की माला बनाते हैं, और उस माला से हमारा ये वेलकम करते हैं। ये देखो सबका ये वेलकम कर रहे हैं सिप्पी की माला के साथ। और जैसे ही हम उतरे थे तो उन्होंने ढोल बजा के, डपली बजा के उन्होंने हमारा स्वागत किया था। अब ये देखिए, और ये हम एंटर कर चुके हैं। और ये जितने भी ये कॉटेज दिखाई दे रहे हैं, ये सीशेल कॉटेज हैं। और यहाँ 2 तरह के कॉटेज हैं, एक ककोन कॉटेज है और एक सीशेल कॉटेज है। हमने अपना ककोन कॉटेज में बुक करवाया हुआ है। बस यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं है कि कोई आपको इतना वो हो। एक ककोन कॉटेज है, एक सीशेल कॉटेज है और विला है ये। और ये पूरा आइलैंड अब ताज होटल में ही हायर कर लिया है। तो इसलिए आप जब भी आप बुक करवाएंगे उसके अंदर तो इतना मत सोचिए कि मैं कौन सा बुक करूँ, बस इतनी रह गई है। अब ये हम यहाँ की रिसेप्शन पे आ गए हैं। इन्होंने हमें पहले वेलकम ड्रिंक दिया है। ये देखो रिसेप्शन पे ये पीछे व्यू देखो कितना बढ़िया है बीच का। और ये अब हमें हमारे कॉटेज की चाबी देंगे, और इसके बाद हम अपने कॉटेज में जा रहे हैं। देखो ये हमारा ककोन कॉटेज है, और कॉटेज के सामने भी बीच है। देखो कितना सुंदर बीच दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको कॉटेज के अंदर का व्यू दिखाऊंगी, अंदर कैसा है कॉटेज। ये देखिए बाहर 2 चेयर रखी हुई हैं। आपको चाय वाय पीनी हो शाम को या सुबह तो यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। वाओ, बहुत ही सुंदर कॉटेज है। ये देखो सारा कैन का ही फर्नीचर लग रहा है, बेड भी कैन का है। ओह वाओ, वेलकम टू बंगारम, ये चॉकलेट के साथ लिखा हुआ है। फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। और ये देखो ये ड्रेसिंग है, टीवी रखा हुआ है, वार्डरोब है। ये सब मतलब काफ़ी अच्छे से रूम को मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। और ये इसके पीछे वॉशरूम वगैरह है। ये देखो ये मैं आपको ककोन कॉटेज का दिखा रही हूँ। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम अब डाइनिंग एरिया में चले गए हैं। ये इनका डाइनिंग एरिया है, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी तो इसलिए कुछ खाने के लिए चले गए हैं डाइनिंग एरिया में। खाना भी इनका बहुत अच्छा है। तो खाने के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा कुछ घूम लिया जाए शाम को। कि हमें सामने बग्गी दिखाई देगी तो हम बग्गी से सनसेट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। बीच बीच में मैं आपको ये दिखाती रहूँगी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, किसी को हेलीकॉप्टर से आना हो तो वहीं आ जाना। यहाँ हेलीपैड भी बना हुआ है। ये देखिए सामने सैंड बैग दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाम के टाइम
लो टाइड होता है, पानी थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, ताकि ये दूर से जो सैंड बैग दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखने लग जाता है। जब हाई टाइड होता है तो इसके ऊपर पूरा इसके ऊपर पानी ही पानी हो जाता है। तो अभी आपको सनसेट व्यू दिखेगा यहाँ से, पूरा अच्छे से सनसेट होते हुए। देखो ये देखिएगा सनसेट, बिल्कुल जो ये सन है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पानी के अंदर ही चला गया है। ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। तो ये चला गया पानी में सन। और फिर हमने सोचा चलो हम पैदल पैदल घूमते हुए अपने कॉटेज की तरफ चले। थोड़ा अंधेरा हो गया था तो ये अंधेरे में ही हम निकल पड़े हैं रास्ते को ढूंढते हुए। ये बीच में जंगल में से होते हुए जा रहे हैं, रास्ते का पता नहीं था, लेकिन फिर भी चलते चले जा रहे हैं। मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी है, एक रोशनी दिखाई दे रही है। आखिरकार हम अपने कॉटेज पहुंच ही गए हैं। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने एक एक्टिविटी बुक की है जिसका नाम है टर्टल वॉचिंग। और हम रेडी होकर बीच पर आ गए हैं अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, क्योंकि बीच पर ही हमारी बोट आएगी जिसमें बैठ के हमें टर्टल वॉचिंग एक्टिविटी के लिए जाना है। जब तक बोट नहीं आती तब तक सोचा कि ये यहाँ पर कुछ एंजॉय कर लिया जाए। बीच पर तो कुछ अलग ही मज़ा आता है। देखिए व्यू, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और हमें पता चला है कि हमारी बोट रेडी हो गई है, तो हमारी बोट तक हम जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए बीच पर जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं हम। इसका तो मज़ा ही कुछ अलग है जॉगिंग का बीच पर। ये भी अपने आप में एक एक्टिविटी है। ये देखिए दूर हमारी ये बोट खड़ी है, इस बोट पे बैठ के हम एक्टिविटी के लिए जाएंगे। ये टर्टल वॉचिंग एक्टिविटी मॉर्निंग में ही होती है, क्योंकि टर्टल, इनको पता है कि टर्टल इसी टाइम दिखाई देते हैं। ये हमें बिल्कुल बीच में ले जाएंगे टर्टल को दिखाने के लिए, क्योंकि इनको पता होता है कहाँ कहाँ टर्टल होते हैं। और मैं टर्टल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखो हमारी बोट के साथ साथ ही टर्टल स्विम कर रहा है, तैर रहा है कितनी तेज़ी से। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा। इनको पता होता है कि कहाँ टर्टल दिखाई देते हैं, तो ये लोग वहीं ले जाते हैं हमें टर्टल वॉचिंग में। देखो देखो अभी कछुए ने ऊपर गर्दन करके सांस लिया है, देखो। और ये यहाँ पर हम आ गए हैं, ये अलग ही आइलैंड है, बड़ा छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे भैया ने बताया था कि ये आइलैंड है, इसको पराली आइलैंड बोलते हैं। पराली बहुत छोटा सा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली रहती है। ये देखिए सब एक ही फैमिली रहती है, उन्हीं का घर है पराली आइलैंड। ये भी बहुत खूबसूरत आइलैंड है तो सब मतलब नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं। बस आप तो व्यू का मज़ा लीजिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये बहुत छोटा सा आइलैंड है। ये सब फैसिलिटी है। ये देखिए इसमें वेल है, ये कुआं बनाया हुआ है इधर ही।
आइलैंड के दूसरी साइड बहुत बड़ा समुद्र है। जब बहुत ज़्यादा हाई टाइड होता है तो ये आइलैंड पूरा ही डूब जाता है। अमेजिंग व्यू है। वैसे तो ये तीन दिन का ही टूर सफिशिएंट है। 3 दिन में आप यहाँ पर काफ़ी कुछ देख लोगे। और फिर समुद्र से यहाँ पर आ गए हम वापस आइलैंड में, पराली आइलैंड पे। और जब खुद से ही मन किया कि खुद से ही तोड़ के ये नारियल और अपने हाथों से तोड़कर खुद ही पिए पानी। ये देखो खुद ही चढ़ के तोड़ने लग रही हूँ मैं। अपने हाथों से तोड़कर पिया हुआ तो बात ही अलग है। ना कोई यहाँ स्ट्रॉ है ना कुछ है। हमने इसमें से निकाला, इसके ऊपर का ढक्कन और पी लिया। इसी का ही मुँह लगा के पी लिया। इसमें से और यहाँ पर इनका ये मछलियाँ इन्होंने फिशिंग की होगी, मछलियाँ सुखा रखी हैं। इनका ये बिज़नेस चलता है फ़िश का। फ़िश और नारियल ये 2 ही बिज़नेस चलते हैं इस आइलैंड पे। इस पे क्या सभी आइलैंड पे यही चलता होगा। ये देखिए बहुत ही छोटा सा आइलैंड था तो फिर इस पे यही होगा बस। और ये हमारी बोट आ गई है, हम वापस जाने की तैयारी में हैं। देखते हैं और बीच बीच में क्या क्या दिखाते हैं हमारे भैया। और ये देखिए बीच में एक हमें सैंड बैग दिखाई दिया है। पराली आइलैंड से निकलते ही हमें एक सैंड बैग दिखाई दिया है। अब देखते हैं, इसके ऊपर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। सैंड बैग का भी मज़ा लेते हैं। कितना खूबसूरत है ये। इधर भी। और फिर वापस हम अपने आइलैंड की तरफ चल पड़े हैं, बंगारम की साइड चल पड़े हैं। और ये हम अपने बंगारम आइलैंड पे आ ही गए हैं। अब आज तो हमारी बस यही वाटर एक्टिविटी यही थी आज के दिन। अभी ऐसा इतनी ज़्यादा वाटर एक्टिविटी नहीं है इस लक्षद्वीप में। ये हम पहुंच गए हैं अपने बंगारम आइलैंड पे। और फिर अपने रूम पे रेस्ट करके फिर शाम को हम फिर निकल चुके हैं। बिल्कुल रूम से निकलते ही इतना प्यारा बीच दिखाई दिया हमें। वहाँ पर हम घूमने के लिए निकल गए हैं शाम को। अभी यहाँ धीरे धीरे वाटर एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होंगी। अभी इतनी कुछ है नहीं है। और ये देखिए बीच पर टहलते हुए शाम को इवनिंग वॉक करते हुए। बेशक यहाँ पर जो वाटर एक्टिविटी हैं वो बहुत ही कम हैं, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत है और बीच इतने साफ़ सुथरे हैं। और जो बंगारम आइलैंड है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आने के बाद तो जाने का मन ही नहीं करेगा। आप खुद ही देख लीजिएगा कितना सुंदर और कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। आई लव भारत।
ये भी देखिए कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। आज तो पूरा दिन हमारा यहाँ बीच पर घूमकर निकल गया है, काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठे हैं हम सनराइज़ देखने के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सनराइज़ होते हुए। ये देखो, जैसे जैसे मैं पास जाती जाऊंगी और ही खूबसूरत होता जाएगा, खूबसूरत दिखाई देगा। ये देखो, और ये देखिए ये दूर से ये सनराइज़ होते हुए, ये देखिए कैसे सनराइज़ हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और आज हमने स्कूबा डाइविंग एक्टिविटी को बुक किया हुआ है, तो ब्रेकफास्ट करके और ये सब घूम फिर के और पूरा आइलैंड देख के फिर हम स्कूबा डाइविंग के लिए जाएंगे। ये देखिए, ये मैं सन को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे कहाँ हाथ लगने वाला है ये सन। ये देखिए, कोशिश पूरी की है पर है ही बहुत दूर। तो ऐसे ही देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। सनराइज़, उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर से हम घूमने निकल चुके हैं। सुबह सुबह हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पर सनसेट था, सनसेट वाले पॉइंट पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर हम यही देखने आए कि सुबह पानी कहाँ तक आ जाता है हाई टाइड में। क्योंकि यहाँ पर जब लो टाइड था तो हमें पूरी पीछे सैंड बैग दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पानी यहाँ तक ही आ गया है पूरा। ये तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं, ये तो और जल्दी आते तो पानी और ऊपर तक आया दिखाई देता हमें। ये देखिए, सिर्फ हम घूमते फिरते हुए अपने कोटे से इधर की साइड को आ गए हैं। कल तो हम सनसेट पॉइंट पे बग्गी में आए थे, पर आज सुबह हमने यही सोचा है कि सनराइज़ होने के बाद चलो सनसेट पॉइंट की साइड भी देखा जाए कैसा है। तो हम वॉक करते करते यहाँ तक आ गए हैं। मैं एक एक चीज़ को इसको देखा है इस आइलैंड पे, कैसे कैसे क्या क्या है, अच्छा लगता है। ये देखिए, है तो सारा नारियल ही नारियल है बस, बट अच्छा लगता है यहाँ पर आके। बहुत साफ़ सुथरा आइलैंड है ये। और इंडिया का मेरे ख्याल से ये लक्षद्वीप बहुत छोटी यूनियन टेरिटरी है और बहुत ही सुंदर आइलैंड है, मैं तो कहूँगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये आइलैंड। एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर वैसे। अभी कुछ ही टाइम से ही खुला है ये आइलैंड, क्योंकि यहाँ इसलिए थोड़ा साफ़ सुथरा है, बहुत कम आते हैं। और हम यहाँ घूमते घूमते निकल गए हैं आगे की साइड। यहाँ पर बंगारम रिजॉर्ट लिखा हुआ है। ये सारे रिजॉर्ट्स ही हैं। और हम बंगारम में मैंने कॉटेज बताए थे, ये शीशल और ककून कॉटेज। एक विला भी हैं यहाँ। ये देखिए, ये विला, हम घूमते हुए इन विला के पास भी आ गए हैं। ये देखिए विला, हर कॉटेज या विला सबके सामने बीच है। बहुत ही प्यारा व्यू है इनका। वैसे यहाँ आके जाने का मन तो नहीं करता, पर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है।
और अब हम थोड़ा रेस्ट करके खाना खा के अब हम चल पड़े हैं अपनी स्कूबा डाइविंग के लिए। और ये देखिए हमारी आगे बोट वोट तैयार मिलेंगी। और ये अब हमारी स्कूबा डाइविंग स्टार्ट हो गई है। जिनको स्विमिंग आती है उनको ये थोड़ा फ्री छोड़ देते हैं, तो साथ तो रहते हैं। ये वहाँ हमें अपना कैमरा तो नहीं लेके जाने देते, इनका अपना ही कैमरा होता है खुद का, तो अपने खुद के कैमरे से ही शूट करते हैं वहाँ पर ये। और जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनको ये थोड़ा पकड़ के रखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्विमिंग आना कंपलसरी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन वहाँ के जो ट्रेनर हैं उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया जिससे कि मेरा मन किया कि स्कूबा डाइविंग मैं करूँ। और अपनी लाइफ में मैं पहली बार स्कूबा डाइविंग किया है, अच्छा लगा है। और ये एक्सपीरियंस एक बार सबको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के नीचे भी देखो एक अलग ही लाइफ है ये मछलियों की। यहाँ पर आकर देखेंगे तो, क्योंकि फिर ये बाद में आप मिस कर देंगे, ये सोचेंगे कि मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं कहीं डूब जाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे बेटे को स्विमिंग आती थी तो मेरे बेटे ने तो कर लिया था, ये फ्री होके किया है इसने तो। लेकिन मुझे बिल्कुल, मेरे को पानी से डर लगता था। लेकिन वहाँ के जो ट्रेनर होते हैं बहुत ट्रेंड होते हैं, तो वो कुछ नहीं होने देते हैं, तो वो साथ पकड़ के रखते हैं आपको थोड़ा। तो इसलिए जब भी मतलब आपको मौका मिले तो आप एक बार स्कूबा डाइविंग ज़रूर करिएगा, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। स्कूबा डाइविंग का मेरा ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं दोबारा फिर से करूँगी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया और मैं सबसे यही कहूँगी कि एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर करिएगा। मेरा तो बहुत ही खूबसूरत पल था ये। स्कूबा के बाद हम रेस्ट करके कैंडल लाइट डिनर के लिए चले हैं। इन्होंने अरेंज किया हुआ है हमारे लिए कैंडल लाइट डिनर, क्योंकि हमारी आज 27th एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। बीच पर ये अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो बीच, उसके ऊपर कैंडल लाइट डिनर इन्होंने अरेंज, और मेरी 27th एनिवर्सरी, ये पल तो बड़ा ही यादगार पल रहा मेरे लिए। बहुत ही अच्छा लगा ये दिन। और अब ये हम नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं, क्योंकि आज हमारा वापसी है, हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम अपने बंगारम को अलविदा कहेंगे। और ये खाने का भी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ है इन्होंने। ये आपके पैकेज में ही सब इंक्लूड है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। और ये अब हम चल पड़े हैं स्पीड बोट में बैठ के। ये स्पीड बोट मैंने खुद ही चलाई है, कैप्टन बन गई हूँ मैं अब तो। ये देखिए ये बंगारम को हम अलविदा कर रहे हैं। बंगारम को छोड़ के अब अगाती की साइड जा रहे हैं। अगाती से ही हमारी वापसी है, फिर बंगारम से अगाती। ये देखो मन तो नहीं कर रहा है छोड़ने का बंगारम, पर क्या करें, 3-4 दिन का ही पैकेज था हमारा। ज़्यादा नहीं आया है खर्चा, बहुत ही नॉमिनल सा है। अगर आप डायरेक्ट उनसे बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये अब हम पहुंच गए हैं अगाती। अगाती में वैसे कोई हमें शोरूम नहीं दिखाई दिया, कुछ ऐसा जितना बड़ा है नहीं, तो हमें कुछ सोनियर आइटम लेनी थी, तो ये ड्राइवर हमें किसी के घर लेकर गए हैं अगाती में। वहाँ से हम 2-4 सोनियर आइटम ले जाएंगे यादगार के रूप में। ये देखिए ये किसी के घर जा रहे हैं हम कुछ लेने के लिए। और अब हमने ले लिया है और अब हम चल पड़े हैं अगाती एयरपोर्ट की तरफ। और ये आ गया है हमारा अगाती एयरपोर्ट। ये अगाती एयरपोर्ट ऐसा जितना बड़ा नहीं है, वो छोटा सा ही एयरपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एयरलाइन आती है, बस एक ही जहाज़ आ सकता है इधर, इसलिए बहुत छोटा एयरपोर्ट है। क्योंकि ये सबसे छोटी यूटी है, ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी सबसे छोटी है। ये देखो मैं आपको इस एयरपोर्ट को अंदर से भी
दिखाती हूँ। ये बस ये इतना ही है। ये सामने चेक इन हो रहा है हमारा। और यहाँ बैठकर अपने प्लेन का वेट कर रहे हैं। और ये देखो हमारा प्लेन आ गया है। और ये देखो मैं कैसे दौड़ रही हूँ, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ये प्लेन मुझे यहीं छोड़ के ना उड़ जाए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सभी साथियों का, उन सभी दोस्तों का जिन्होंने मेरी ये वीडियो एंड तक देखी है। और मैं आपको जिससे मैंने पैकेज लिया है उसका फ़ोन नंबर और कंपनी गोल कंपनी और उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। 3 दिन का ही मेरा ये लक्षद्वीप का ट्रिप था। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।